internship in top companies as the fifth scheme under Prime Minister's package. हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का 18वीं लोकसभा का पहला बजट पेश कर दिया. लेकिन इस बजट के पेश होते ही आखिर क्यों चर्चा होने लगी राहुल गांधी के एक बयान की, एक भाषण की, जो कि वो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान दे रही थी. दरअसल आज निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में एक ऐसी योजना की बात कही जिसमें युवाओं को 1 साल तक इंटर्नशिप की बात उन्होंने कही. उन्होंने कहा कि युवाओं को 1 साल तक इंटर्नशिप कराई जाएगी जिसमें कि उन्हें हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ 6,000 रुपए उन्हें अलग से मिलेंगे. अब इस बात पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए बड़ा हमला कर दिया. पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कॉपी पेस्ट सरकार, 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर है. निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा. उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला युवा न्याय, पहली नौकरी पक्की. युवा न्याय के तहत हर डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड और बजट 2024 में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है. इंटर्नशिप के दौरान 60,000 रुपए का प्रावधान मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए. अब आपको पूरी कहानी बता देते हैं. दरअसल लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी लगातार तमाम अपनी भारत जोड़ो यात्राओं, रैली में और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 5 न्याय की बात की, जिसमें से एक युवा न्याय था. युवा न्याय के तहत राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में 30 लाख जो नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरा जाएगा और साथ ही साथ जो डिप्लोमा डिग्री धारक जो कॉलेज से बाहर निकलेंगे युवा, उनको किसी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री या जो भी संसाधन होंगे वहां पर 1 साल तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ उनको पैसा भी दिया जाएगा. अब इस बात पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, एक बार आप मई 2024 का वो बयान सुन लीजिए. हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार. लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने. वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं. और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा. अधिकार क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा. और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है. ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और यह अधिकार होगा. यह ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे. यह मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं. इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा. अब जहां राहुल गांधी तो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान युवा न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन आज जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी तो उन्होंने इस इंटर्नशिप
प्रोग्राम को लेकर कितने की घोषणा की और क्या कुछ उसमें नियम थे वो भी अब जान लीजिए। Measures for promotion of manufacturing and services, internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. बता दें कि देश में 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है और इसी के साथ तमाम चर्चाओं के केंद्र में जहां एक तरफ इंटर्नशिप योजना है तो वहीं साथ ही साथ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो बजट में प्रावधान दिए गए हैं उसकी भी अब सियासी चर्चा शुरू हो गई है, जहां पर बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम बजट दिए गए और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को भी तमाम योजनाएं दी गई और विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश को राजधानी बनाने के लिए भी सहयोग की यहां पर बात बजट में कही गई है। ऐसे में देखना होगा कि ये जो बजट है वो आगे आने वाले दिनों में कितना असर करता है और इस बजट का आपकी जेब पर क्या कुछ असर होता है वो अब देखने वाली बात होगी।